हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 24 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। आप जानते हैं दोस्तों, मेरे चैनल पर 6 अखबारों का निचोड़ मिलता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, देर न करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल सीनियर उशू चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए दोस्तों, ईसा मिश्रा ने देहरादून में आयोजित सीनियर नेशनल उशू चैंपियनशिप में बिहार की बेटी ईसा मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। स्वर्ण पदक जीतने पर बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता तथा बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने ईसा को बधाई दी है। तो नेशनल सीनियर उशू चैंपियनशिप में बिहार की खिलाड़ी ईसा मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अच्छा कार्य करने के लिए, बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? तो महावीर कैंसर संस्थान पटना को। आयुष्मान भारत योजना के तहत बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के महावीर कैंसर संस्थान को प्रथम स्थान मिला है। यह सम्मान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा दिया गया है महावीर कैंसर संस्थान को। अगस्त महीने में यूपीआई से लेन देन के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों, वो पटना जिला है। अगस्त महीने में यूपीआई से लेन देन के मामले में बिहार में पटना जिला प्रथम स्थान पर आया है। अगस्त महीने में बिहार में 11.21 मिलियन यूपीआई से लेन देन हुआ है, जिसमें पटना से 2.05 मिलियन यूपीआई से लेन देन हुआ है। यूपीआई यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यह तत्काल भुगतान सेवा है जो कि कैशलेस भुगतान को त्वरित और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण सेवा है का यह एक उन्नत संस्करण है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करता है। वर्ष 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। तो दोस्तों, बिहार का जो पटना जिला है वही अगस्त 2024 के महीने में यूपीआई लेन देन के मामले में प्रथम स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है, तीसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण और चौथे स्थान पर वैशाली है। तो बिहार भी दोस्तों डिजिटल क्रांति में कदम बढ़ा चुका है और यूपीआई लेन देन में अग्रणी है। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो श्याम रजक। हाल ही में दोस्तों जो श्याम रजक हैं वो राजद से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। जदयू की स्थापना 2003 में हुई थी। भाजपा की स्थापना 1980 में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में। चूंकि दोस्तों बीपीएससी में आप देखिएगा दलों के कब स्थापना हुई उस पर दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए जो महत्वपूर्ण दल हैं उसकी जानकारी मैंने दे दी है कि उनकी स्थापना कब हुई। एटीएम जैसी मशीन से ई स्टाम्प की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों बिहार है। एटीएम की तरह वेंडिंग मशीन से स्टाम्प बेचने की व्यवस्था करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। बिहार में अब जल्द ही एटीएम की तरह से मशीन से ई स्टाम्प मिलेंगे, इससे आम लोगों को सहूलियत मिलेगी। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री कराना बेहद आसान हो जाएगा। राज्य सरकार ई निबंधन लागू करने जा रही है। नई पहले से एटीएम की तरह मशीन से ई स्टाम्प मिलेंगे। राज्य में स्टाम्प पेपर की कालाबाजारी बड़ी समस्या है। इसे निजात पाने के लिए सरकार के स्तर पर योजना बनाई गई है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग राज्य के सभी निबंधन कार्यालय में स्टाम्प वेंडिंग मशीन लगाने की योजना पर काम कर रही है। यह मशीन एटीएम मशीन की तरह ही होगा। इसके माध्यम से पैसा भुगतान कर लोग ई स्टाम्प पेपर ले सकेंगे। इसका ट्रायल जल्द ही शुरू किया जाना है। ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? देखिए दोस्तों, लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। यह घोषणा 23 सितंबर 2024 को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी द्वारा की गई है।
जो हर साल सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारतीय फिल्म का चयन करती है। लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। 96वें ऑस्कर्स अवार्ड 2024 में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ साथ 13 में से 7 अवार्ड अपने नाम कर लिए थे। लापता लेडीज के साथ साथ स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी को भी ऑफिशियल तौर पर ऑस्कर 2025 के लिए भेजा गया है। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा लीड रोल में हैं। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहां किया जाएगा? तो जयपुर में दोस्तों। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। 22 सितंबर 2024 को किस सुपरस्टार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी का 22 सितंबर 2024 को मेगा स्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। यह सम्मान उन्हें 45 साल के करियर में 156 फिल्मों के 537 गानों में 24,000 डांस मूव्स करने के लिए मिला है। चिरंजीवी ने 1979 में फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म पुनधिरल्लू से की थी। चिरंजीवी ने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। 6 फरवरी 2011 को चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इस विलय के बाद 28 अक्टूबर 2012 को उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में टूरिज्म मिनिस्टर बनाया गया था। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट किया जाएगा? तो पुणे का। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। पुणे से आने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहेल ने नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन पठार के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन हैं। महाराष्ट्र ने दोस्तों हाल ही में एकीकृत गणेशोत्सव के लिए एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है। महाराष्ट्र सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पाकिस्तान के आईएसआई का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद असीम मलिक को। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को 23 सितंबर 2024 को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस सर्विस है, का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आईएसआई प्रमुख को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन पारंपरिक रूप से सेना प्रमुख के परामर्श से निर्णय लिया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। दोस्तों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रहता है मेरा, तो आप जरूर क्वेश्चन को आपको अच्छा लगे, चाहे कुछ इसमें सुधार का जरूरत हो तो जरूर हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला लीग में ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नाजिरा बानो ने। यूटी लद्दाख के कारगिल के लाटो गांव की एथलीट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल के लाटो गांव की एथलीट नाजिरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 13 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह टूर्नामेंट गुजरात के वडोदरा में हुआ है, जिसका आयोजन ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया के सहयोग से किया था। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। पिछला राज्य बॉम्बे राज्य था। इसकी राजधानी गांधीनगर है। आधिकारिक पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। एमएमए फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो दोस्तों ये संग्राम सिंह बने हैं। एमएमए फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान संग्राम सिंह बने हैं। संग्राम सिंह गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में एमएमए फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। संग्राम ने अली रजा नासिर को हराया, जो एक पाकिस्तानी फाइटर है और उनसे उम्र में 17 साल छोटा है। लगातार दूसरे साल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो केरल रहा है दोस्तों। इस
SFSI 2024 रिपोर्ट में घोषित केरल लगातार दूसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण के दौरान जारी किया गया। केरल के बाद तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और गुजरात ने क्रमशः दूसरा और तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। बॉलीवुड के किस निर्माता को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है? तो विनोद बच्चन को। बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है। बच्चन को तनु वेट्स मनु, जिला गाजियाबाद, गिन्नी वेट्स सनी और शादी में जरूर आना जैसे सफल फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अगस्त 2024 का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो श्रीलंका के पुरुष क्रिकेटर दुनित वेलालागे ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सोमवार को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के अवार्ड का ऐलान कर दिया। इस बार श्रीलंका के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। स्टार ऑलराउंडर दुनित वेलालागे जो पुरुष है और महिला में हर्षिता समरविक्रमा को अगस्त महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान और तूफानी बल्लेबाज सनत जयसूर्या श्रीलंका क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके भी बने हैं। जल संधि जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है वो पाक जल संधि है। यह तमिलनाडु और श्रीलंका में मन्नार जिले के बीच स्थित है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है जिसकी आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है, जबकि कोलंबो इसकी वाणिज्यिक राजधानी है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की अधिकांश आबादी सिहली लोगों की है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों श्रीलंका के बारे में, इसको ध्यान दीजिए। मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ब्रेक्जिट के पूर्व वार्ताकार मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया है। फ्रांस एक अर्ध राष्ट्रपति गणतंत्र है जिसकी राजधानी पेरिस है, जो देश का सबसे बड़ा शहर और मुख्य सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र है। फ्रांस पृथ्वी पर सबसे पुराने देशों में से एक है और यूरोप में सबसे अधिक जातीय विविधता वाला देश है। ठीक है, एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही स्थित है। पेरिस जो है दोस्तों सीन नदी के तट पर स्थित है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का प्रथम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इब्राहिम शेख डियांग को वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया है, जिसे जलवायु संबंधी आपदाओं से पीड़ित देशों की सहायता करने और जलवायु सम्मेलन 28 के दौरान की गई $800 मिलियन की प्रतिबद्धता को कार्यान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है। COP28 सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुआ था। नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में COP29 सम्मेलन होगा। तो दोस्तों यह रहा 24 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।